अरे पढ़ने वालों, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है ना, उस कौम के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इतिहास की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन चाहे कोई टीचर फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जो अपने इतिहास को भूल गया वो समझ लो ख़त्म। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हिस्ट्री के। एसएसटी का एक पार्ट है हिस्ट्री क्लास 9th का, और उसमें डिलीटेड सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि चैप्टर वाइज आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अब आप सोचोगे भैया आपको कैसे पता, आप तो फिजिक्स के टीचर हो। इसके दो रीजन है दोस्तों। एक तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जीएस, और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है इसमें। दूसरा, मैंने काफ़ी टीचरों से, जैसे कि आपको पता है, जब मैं इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाता हूँ तो जितने भी दिल्ली एनसीआर के टॉप टीचर्स हैं उनसे सलाह करके, और हमारी कोचिंग के जो एसएसटी की टीचर हैं मैम, उनसे सलाह करके हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हमने कई स्कूलों के क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट भी डाले हैं आपके लिए। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है। सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। पहला पार्ट है इसका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, और तीसरा पार्ट है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सेक्शन 2 की अगर बात करते हैं तो लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, और फोर्थ पार्ट इसमें आता है फॉरेस्ट सोसाइटीज़ एंड कॉलोनिज्म्स और पैरास्टोरियलिस्ट एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, जो आपको पढ़ना है। मैं एक एक करके आपको यूनिट वाइज ये बताऊंगा क्या डिलीट है, और ये भी बताऊंगा कि कितना पार्ट आपको पढ़ना है जरूर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। 20 नंबर का पूरा मामला है, लेकिन 20 नंबर के लिए तुम्हारे भाई ने मेहनत करी है कम से कम 2 दिन तक। मैंने एक यहाँ पर एक छोटी सी शेर लिखा है, जो मैंने खुद लिखा है दोस्तों। मैंने लिखा है, इतिहास के झरोखे से कहीं स्कूल वाले क्वेश्चन ना दे दे धोखे से। मैंने क्या लिखा है, इतिहास के झरोखे से कहीं स्कूल वाले क्वेश्चन ना दे दे धोखे से। अरे पढ़ने वालों, अरे 9th वालों, इतिहास के झरोखे से कहीं स्कूल वाले क्वेश्चन ना दे दे धोखे से। लेकिन धोखा कैसे करेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। पूरी वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, और शेयर करिएगा वीडियो को दोस्तों को, क्योंकि कहावत है दोस्तों, कर भला तो हो भला। ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं क्यों बताऊं, मैं अपने दोस्तों को क्यों बताऊं, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, रेंचो की तरह, चतुर की तरह। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो दूसरों की सपोर्ट करता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, ईश्वर उसकी हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे नेटिव वर्ड्स होते हैं, अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, इवेंट्स एंड प्रोसेस, तो हर चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। हिस्ट्री में जो मैंने देखा बच्चों को दिक्कत जो आती है, जो मुझे भी आई जब मैं सिविल सर्विस तैयारी कर रहा था, मेरा पूरा बैकग्राउंड साइंस का है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं नेटिव वर्ड्स, जो फ्रेंच भाषा के वर्ड हैं, जर्मन की भाषा के वर्ड हैं, उनसे हिस्ट्री टफ लगने लगता है। नहीं तो हिस्ट्री टफ सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं नेटिव जर्मन, फ्रेंच, जो हमें डराते हैं, तो उन पर आपको स्पेशल ध्यान देना है, उन शब्द को आप रट सकते हो। पहला पार्ट है इसका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड पार्ट है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आगे देखते हैं इसमें। पहला पार्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फोटो आप देख सकते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह हुआ, कितने लोगों की शहीद होना पड़ा, कितने लोग मरे। ये गुलाम आप देख सकते हो, लोगों को मारा गया, काटा गया। ऐसे नहीं कि इंडिया में ही हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ है, मार काट मची है। इसके बाद इसका सिलेबस क्या है, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर है। मैं सिलेबस अगर पढ़ूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी पढ़ देता हूँ। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, द रिवॉल्यूशन एंड इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पता लगाया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वुमन एंड गुलामी, मतलब इस चैप्टर से स्त्रियों के बारे में और गुलामी, स्लेवरी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है, तो आप पार्ट पढ़ के जाइएगा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड वुमन एंड रिवॉल्यूशन और स्लेवरी। ये 3 पार्ट जो लास्ट के हैं, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ये सबसे 3 पार्ट हैं टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पार्ट है, लेकिन लास्ट के 3 पार्ट जो हैं, इनके ज़्यादा चांस है कि आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखे हैं, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, वो हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। ये आप यहाँ से पढ़ लेना, जैसे वाई वाज बास्टील मोस्ट हेटेड प्रिजन इन फ्रांस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस दैट वाज
थीथे, रिलीजियस टैक्स, वाटर टैक्स, सॉल्ट टैक्स, टोबैको टैक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वाज नॉट बेनिफिटेड बाय द फ्रेंच रिजोल्यूशन? पीजेंट्स, वर्कर्स, नोबिलिटी, एग्रीकल्चरल लेबर्स। ये सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए हमने? 1 2 3 4 5 6। इस चैप्टर से केवल 6 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट रखे हैं। ये पूरा आपको पीडीएफ मिलने वाला है, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, वही इसमें सरप्राइज गिफ्ट था। तो ये क्वेश्चन आप वहां से करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, नंबर लाने का एक बहुत बड़ी निंजा टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपको आंसर अच्छी तरह आता है तो आप हमेशा आंसर को पैराग्राफ में मत लिखिए, आप उसको पॉइंट्स में लिखिए। लेकिन अगर आपको आंसर कच्चा आता है, पक्का नहीं आता, कच्चा पक्का, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप आंसर को पैराग्राफ में लिखिए, भिड़ा भिड़ा के लिखिए, ताकि टीचर को पता ना चले क्या लिख रखा है। और उसके अंदर कुछ वर्ड क्वेश्चन से डाल दो, और कुछ वर्ड आपको आप पता ही होंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये डाल दो तो टीचर सोचेगा सही लिख रखा है। तो वो 3 में से आपको 1 नंबर 1.5 नंबर दे के ही चला जाएगा। जब आपको अच्छी तरह आता है तो आप पॉइंट बनाकर, हेडिंग बनाकर लिखो, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। पॉइंट डालने से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी पार्ट आता है इसका, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ये रशियन रिवॉल्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव फोटो हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसमें अगर हम बात करें, इसका सिलेबस क्या है? द एज ऑफ सोशल चेंज, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, वोट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या हुआ, तो इस चैप्टर में से पूरा, और द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो इस चैप्टर में से हमारे एक्सपर्ट के अनुसार 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूएसएसआर और अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं इसको आप इम्फेसिस करके जाना मेनली। अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में से किस किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ सोशलिज्म, द एडवेंट ऑफ सोशलिज्म। तीसरा, द रिवोल्ट ऑफ 1905। फोर्थ, द रशियन पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जितने टीचर से पूछा, सब ने कहा कि रशियन पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर क्वेश्चन आ सकता है इस साल। अरे नाइन्थ वालों, इतना भाई मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। देखो मैं फिजिक्स का टीचर हूं और आपको क्या बता रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके पेपर अच्छी तरह हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छी तरह आ जाए। तो रशियन पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जरूर पढ़ के जाना, द फेब्रुअरी एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और 6ठे नंबर पर चेंज इन रशिया आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इन 6 टॉपिक पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। जब हमने इस चैप्टर के अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर चेक किए, दिल्ली एनसीआर के स्कूल के, आपको पता है मुझे अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का शौक है, तो उसमें से मैं ये क्वेश्चन मिले बार बार जो आ रहे थे, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज जरूर करके जाना। मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इससे वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। 3rd नंबर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की अगर हम बात करें तो हिटलर पूरी दुनिया के लिए तो बेकार था, और हिटलर ने काफ़ी यहूदियों को मारा, गैस चैम्बर और बहुत सारी यातनाएं देकर, प्रेग्नेंट लेडीज़ तक को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया। तो हम हिटलर को लाइक तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके पास गए थे तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी इंडिया की, क्योंकि ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो हमारे लिए तो अच्छे थे इंडिया के लिए, बट अगर इन्होंने इतने लोग मारे हैं तो फिर इनका साथ नहीं दिया जा सकता और इनके फेवर में नहीं बोला जा सकता। दोस्तों, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, इंपॉर्टेंट सिलेबस बता रहा हूँ, हिटलर राइज टू पावर, द नाजी वर्ल्ड वीव, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को आप जरूर अच्छी तरह पढ़ के जाना। इसमें से क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो, आपके स्कोर अच्छा हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब मैं इसको खुद भी पढ़ रहा था मुझे बड़ा मजा आया। तो इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाना। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक्स। नंबर 1, जर्मनी अंडर द वेमियर, रिपब्लिक। नंबर 2, राइज ऑफ हिटलर। नंबर 3, नाजी वर्ल्ड व्यू। और 4th, प्रोपेगेशन ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। ये बहुत हार्ड का मतलब हार्ड नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेगेशन ऑफ नाजी आइडियोलॉजी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को छोड़ना चाहते हो तो बस ये 4th टॉपिक पढ़ लेना, प्रोपेगेशन ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। तो ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो हमने दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल्स के बहुत सारे सरकारी स्कूल, केवी स्कूलों के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया, जो कि मैं कलेक्ट करता हूँ, और जो रिपीटेड क्वेश्चन थे बार बार, वो हमने इसमें से यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। जैसे व्हाट वर द फीचर्स ऑफ नाजिज्म, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया बार बार। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमन इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर डिक्टेटरशिप, हिटलर की डिक्टेटरशिप जब उसका हिटलर का चल रहा था वहाँ पर, हिटलर शाही, उस दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी वहाँ पर। हाउ डिड हिटलर यूज आइडियोलॉजीज ऑफ डार्विन एंड हेर्बर्ट स्पेंसर टू प्रमोट द नाजी आइडियोलॉजिस्ट।
हिटलर जो हमारे एक साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के, डार्विन वगैरह, उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब फिट आदमी जिंदा रह पाएंगे, फिट आदमी सर्वाइव कर पाएंगे। तो हिटलर भी यही मानता था कि जो जर्मनी के लोग हैं दे आर द प्योर बेस्ट रेस, रेस मतलब जाति इन द वर्ल्ड, और दूसरी जातियों को जीने का अधिकार नहीं, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं, तो यहूदियों को मारता था। और इसके लिए वो डार्विन की थ्योरी बताता था, हर्बर्ट स्पेंसर की। साइंटिस्ट तो आज भी यही मानते हैं कि जो फिट होता है वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे अभी अगर आप कोरोना को देखोगे तो जो लोग फिट थे वो बच गए, जो अनफिट थे सबसे ज़्यादा वो उनकी डेथ हो गई। एक्सप्लेन अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना, साई लगाया मैंने। व्हाट वाज द रोल ऑफ द यूथ ड्यूरिंग नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी जब हिटलर का राज था तब युवाओं का क्या रोल था वहाँ पर, यूथ्स का। व्हाट वाज होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट क्या थे, होलोकॉस्ट चैम्बर थे, लोगों को मारने के जो घटनाएं थी, यहूदियों को बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए जाते थे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैंने पढ़ा है इसको यूपीएससी के लिए, और वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, कोई भी उनको बंद कर देते थे, खाना नहीं मिलता था, कुछ तो लोग भूख से मर जाते थे, और जो बच जाते थे उनको गैस छोड़कर जहरीली मार दिया जाता था। इसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं। होलोकॉस्ट का मतलब ये भी कह सकते हो बड़ी संख्या में लोगों को मारना, वर्ल्ड के सबसे बड़े होलोकॉस्ट में माना जाता है। तो बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, और जो भी लोग इसे मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप सोच सकते हैं मैंने इसके सारे क्वेश्चन पढ़ के सुनाए आपको, ताकि आपको कुछ आंसर भी मिल जाए, और आपका पेपर में अगर आपने वीडियो देखी है और आपने पढ़ा भी नहीं इसके बाद, तो आपका पेपर अच्छी तरह हो जाए। इसके बाद सेक्शन 2 पर आते हैं, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। इसमें 4th पार्ट जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म्स और पेस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये देखिए गुलामों को अंग्रेज, ब्रिटिश जो हैं हमारे देश के जो लोग हैं उनको किस तरह परेशान कर रहे हैं। ये यहाँ बंदूक घुसा दी, इसकी छाती में मार दिया इसको। यहाँ पर महिलाएं हैं बिना कपड़ों के, यहाँ पर लोगों को पेड़ों पे लटकाया गया है, फांसी दे दी गई है। और इनकी जो आर्मी है, इनकी जो पुलिस है, उसमें इंडियन लोग भी शामिल है देखिए। और ये राजा को बंदी बना रखा है, या जो वहाँ के सरदार थे कबीले के उनको बंदी बना रखा है। महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, पुरुषों को मार दिया गया है, बुजुर्गों को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया। ये छोटी बच्ची है बिना कपड़ों के, और इसमें इंडियन लोग साथ दे रहे थे। मैं तो हमेशा आश्चर्य करता हूँ कि हमारे देश में, इतना महान देश, इतना विशाल देश, इतने बहादुर लोग रहते हैं, जहाँ पर थोड़े से अंग्रेज आकर जिनको गर्मी भी सहन नहीं होती थी, उन्होंने गुलाम कैसे बनाया। क्योंकि गद्दार आज भी हैं, कल भी थे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे। और अब बात करते हैं 4th पार्ट किसके, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनिज्म्स। फॉरेस्ट सोसाइटी वो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े, जिनको आप आदिवासी भी कह सकते हो, जिन्होंने ब्रिटिश की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और जो जंगलों में रहे छिप कर, और उनके खिलाफ आंदोलन किए बहुत सारे आदिवासी। और ये चैप्टर आपका पूरा डिलीट हो गया है इस साल। 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उस 30% के अंतर्गत इसको पूरे को हटा दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस आपको नहीं करना है, थोड़ा टफ था तो हटा दिया, अच्छी बात है। 5th पार्ट में आते हैं, पेस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। नोमैड्स, वो लोग जो खानाबदोश लोग होते हैं, बंजारे टाइप के, जिनका कोई घर नहीं होता, ठिकाना नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। पुरानी दुनिया में क्या था, जब तक बाउंड्री सेट नहीं हुई थी, लोग कहीं भी घूमते रहते थे, कोई देश नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी। बाद में बाउंड्री बनने के बाद, जब बाउंड्री बनी तो लोगों का इधर से उधर जाना मुश्किल हो गया। नोमैड्स लोग वो होते हैं, या पास्टरलिस्ट वो होते हैं, जो कोई उनका घर नहीं होता, कोई देश नहीं होता, वो अपनी भेड़ चराते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। इनको आप बंजारे भी कहते हैं। एक गाना भी है, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। खैर गाना बड़ा हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी आपका पूरा सरकार ने इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है, तो इस चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो भाई ये झल्ली है, नया अवतार आया आपके लिए। झल्ली एक नया अवतार है, और मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ लगातार कि क्या हमें 9th 10th का एक जूनियर चैनल अलग बनाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये झल्ली को आपको बताना है। तो जब आप कमेंट करेंगे झल्ली का नाम जरूर लीजिएगा। झल्ली एक नया अवतार है। झल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट करिएगा, या आपको कोई अंदाज़ा हो ये झल्ली कौन है। ये झल्ली आपकी नई दोस्त है, और ये आपको धन्यवाद कह रही है वीडियो देखने के लिए। इस पूरी वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसके बारे में कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो वो आप कमेंट करिएगा। आपका एग्ज़ाम कब है एसएसटी का वो आप कमेंट करिएगा। आपके स्कूल का नाम क्या है वो कमेंट करिएगा। क्या आपके स्कूल ने आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दे दिया है या नहीं दिया वो कमेंट करिएगा। और आपको इस पूरी वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा मेरा डिस्क्रिप्शन वो कमेंट करिएगा। और क्या आप भी मेरी तरह हिस्ट्री लाइक करने लगे हैं वो भी कमेंट करिएगा। और क्या आप भी सोचते हैं कि हमारे इतने बड़े देश को, इतने महान देश को गुलाम कैसे बनाया गया, वो भी आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जातिवाद, धर्म, इन सब में मत पड़िए, संगठित रहिए, देश को बचाइए।
दोबारा भी गुलाम हो सकते हैं। थैंक यू, लव यू।